नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत आधुनिक प्रेस और धार्मिक आंदोलन, धार्मिक सुधार और राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन एवं बैठक, अध्यक्ष, बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए, भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? यह 1780 में प्रकाशित हुआ था, जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। यह बेहद इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए, जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है किस वायसराय के समय पारित हुआ था? लॉर्ड लिटन के समय यह पारित हुआ था। वर्ष 1866 में संपादित ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? नवीन चंद्र राय। भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किसने किया था? ब्लेजली ने। सेंसरशिप किसने लागू किया था? ब्लेजली ने। अल हिल्लाल, ये पूछा जाने वाला प्रश्न है। अल हिल्लाल और अल बिलाल नामक पत्रिकाएं किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। और अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। और रामानंद चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहाँ प्रकाशित होती थी? कलकत्ता में। अगला देखिए, बस 1878 में प्रेस जो वर्नाक्यूलर एक्ट था, इसे लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 ईस्वी में रद्द कर दिया गया था। रिपन को प्रेस मुक्तिदाता कहा जाता है। प्रेस का मुक्तिदाता रिपन को कहा जाता है, याद रखिएगा। पत्रकार का कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। अगला देखिए, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया और शुभारंभ किसने शुरू किया था? यह होम रूल पार्टी ने शुरू किया था। एक सामूहिक रूप से यंग इंडिया का शुभारंभ होम रूल पार्टी ने किया था। अगला देखिए, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम हिंदू समाचार पत्र कौन सा? हिंदू पैट्रियट था, जो अंग्रेजी समाचार पत्र था, या प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया था? तारक नाथ दास ने यह प्रारंभ किया था। अगला देखिए, कानपुर में प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक और बिजौलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। समझ रहे हैं ना? जो कानपुर में एक प्रकाशित होता था प्रताप नामक समाचार पत्र, उसी के माध्यम से जो विजय सिंह पथिक ने एक बिजौलिया आंदोलन था, वो पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था, उस प्रताप समाचार के माध्यम से। और फारसी साप्ताहिक मीरात उल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? राजा राम मोहन राय द्वारा। ये सब इम्पोर्टेंट है दोस्तों। रॉबर्ट नाइट ने कलकत्ता में वर्ष 1835 में अंग्रेजी भाषा की किस पत्रिका का संपादन किया था? स्टेट्समैन। अगला देखिए, 1861 में इंडियन मिरर, ये भी इम्पोर्टेंट है, नामक अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? कलकत्ता से। बहिष्कृत भारत पत्रिका से किसका संबंध है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के। मतलब ये इम्पोर्टेंट है, बहिष्कृत भारत पत्रिका का संबंध डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से है। हरिजन पत्रिका गांधी जी से है। और लिटन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर किस वर्ष भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया था? 1878 ईस्वी में। वर्ष 1920 ईस्वी में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। 1920 में लाहौर से
उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रारंभ किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। लीडर अखबार किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करने के लिए प्रसिद्ध था। और अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ किसका संबंध था? अरविंद घोष। एक वंदे मातरम लाला लाजपत राय उर्दू में प्रकाशित करते थे 1920 में लाहौर में, और ये अंग्रेजी में था। अरविंद घोष ने यह किया था। किस पत्रिका को वर्नर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? पायनियर एक पत्रिका था, वही इस एक्ट का समर्थन दिया था। नील आंदोलन का समर्थन करने वाली पत्रिका हिंदू पैट्रियट, जो भारतीय अंग्रेजी प्रथम समाचार पत्र था। इसके संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी थे। अगला देखिए, स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्लई। अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट किसके द्वारा लिखा गया था? ये इम्पॉर्टेंट है, मोतीलाल नेहरू द्वारा। ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। मराठी भाषा में केसरी के संपादक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे। और ये इम्पॉर्टेंट है, इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? पटना से। इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? पटना से। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताह बाद कलकत्ता के समाचार द इंडियन मिरर ने लिखा, बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। अब हम आगे देखेंगे सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सुधार आंदोलन, जो कि हर पेपर में यह पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। देखिए अगला दोस्तों, दिया गया है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट है। राजा राम मोहन राय को कहा जाता है भारतीय पुनर्जागरण का जनक। राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलनों तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। सुधारवाद का आंदोलन का जनक राजा राम मोहन राय, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने किस शिक्षा पद्धति का समर्थन किया था? जो पाश्चात्य शिक्षा थी, यानी अंग्रेजी शिक्षा पद्धति, उसका समर्थन किए थे राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना, जैसे कि ब्रह्म समाज और आर्य समाज में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि यह स्थापना किसके द्वारा किया गया था। यही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि जो राजा राम मोहन राय हैं उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था और 1828 में किए थे। और अगला देखिए, जो ब्रह्म समाज था किस सिद्धांत पर आधारित था? एकेश्वरवाद पर था। सम्माद कौमुदी, ये भी इम्पोर्टेंट है, बांग्ला भाषा में लिखा गया है। मिरात उल अखबार फारसी भाषा में लिखा गया। इन दोनों के संपादक कौन हैं? राजा राम मोहन राय। सम्माद कौमुदी और मिरात उल अखबार के संपादक राजा राम मोहन राय जी हैं। अगला देखिए, वर्ष 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का गठन किया था? जो एकेश्वरवादी मत था ब्रह्म समाज के लिए था एकेश्वरवाद, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए एक आत्मीय सभा का गठन किए थे 1815 में। ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर 1865 में केशव चंद्र सेन व देवेंद्र नाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, जिसे भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। यानी ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने
और आदि ब्रह्म समाज या भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दिया था। अकबर द्वितीय कौन था जानते हो? जो औरंगजेब का पुत्र था। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? ब्रिस्टल यानी इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो गई थी। वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? केशव चंद्र सेन के द्वारा महत्वपूर्ण यह भूमिका निभाई गई थी, जो नेटिव मैरिज एक्ट था 1872 वाला। और वर्ष 1839 में तत्वबोधनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। ये सब इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यही सब पूछा जाएगा। वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अब जैसे कि ब्रह्म समाज में राम है पहला शब्द यानी ब्रह्म, तो इससे आप याद कर सकते हैं राम और ब्रह्म। समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। और दया जो लिखा है इसमें देखिए, दया में पहले या आ रहा है तो इसमें भी या आ रहा है, तो इससे आप कोरिलेट करके आप इसे याद कर सकते। नहीं तो कन्फ्यूजन रहता, याद तो रहता ही है लेकिन कन्फ्यूजन रहता है कि आर्य समाज की स्थापना कौन किया था? दयानंद सरस्वती ने। अब याद रहेगा हमको, उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ब्रह्म समाज में जैसे उसमें माँ है और राम, राजा राम मोहन राय, तो इससे आप कोरिलेट कर सकते हैं। अगला देखिए, वेदों के पुनरुत्थान का स्रोत स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। ये पूछा जाता है कि यह नारा किसने दिया था। और एक क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है, दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पुस्तक की रचना लिखी थी। यही पूछा जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक या किसके द्वारा लिखी गई थी? दयानंद सरस्वती द्वारा। और यह किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है, याद रखिएगा। किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? बेहद इम्पोर्टेंट है। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। दयानंद सरस्वती को वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? सती प्रथा का समर्थन किस बंगाली नेता ने किया था? राधाकांत देव थे, इन्होंने ही समर्थन किया था। अगला देखिए, 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आत्माराम पांडुरंग द्वारा। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग ने। किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? एम.जी. रनाडे को। एम.जी. रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, ये याद रखिएगा। 1897 विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। कब की गई थी? 1897 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विवेकानंद स्वामी के द्वारा। 1893 में जब विवेकानंद स्वामी ने अमेरिका में एक विश्व धर्म संसद की बैठक हुई थी, उसी में इन्होंने भाग लिया था। स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म संसद यानी शिकागो जो अमेरिका में है, उसी में इन्होंने भाग लिया था। कब लिया था? 1893 में। सिस्टर निवेदिता कौन थी? विवेकानंद की शिष्या थी। इनका वास्तविक नाम मार्गरेट नोबेल था। अगला देखिए, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद। नव हिंदूवाद के मतलब सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद को माना जाता था। न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1875 में। न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई थी। भारत में थियोसॉफिकल
सोसाइटी की का मुख्यालय कहाँ था? आड्यार, जो मद्रास में स्थित है। अगला देखिए, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ? आड्यार यानी मद्रास है, तो रिपीट हो गया। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्नों से सफलता मिली थी? एनी बेसेंट थी। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हेनरी विवियन डेरोजियो ये यंग बंगाल के या युवा बंगाल के आंदोलन के जनक माने जाते हैं। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? ईश्वरचंद्र विद्यासागर की। अगला देखिए, वर्ष 1851 में नौरोजी और हरदोनजी दादा भाई नौरोजी एशियन बंगाली आर.के. कामा के सहयोग से रहनुमाई मजदाए स्नान सभा गठित की गई थी तथा सभा के संदेश को पारसी समाज तक पहुंचाने के लिए उद्देश्य से पत्रिका राष्ट्रगोप्तार नामक पत्रिका प्रारंभ की गई थी। अगला देखेंगे, दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फुले ने वर्ष 1873 में किस संस्था की स्थापना किया था? ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने कब किए थे? 1873 में। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 में, याद रखिएगा। अगला देखिए, ब्राह्मणों को सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? बी रामास्वामी नायकर द्वारा। पेरियार केरल में स्थित है ना, वहीं से चला था। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन चलाया गया था पेरियार में। ये बी रामास्वामी नायकर के द्वारा यह चलाया गया था। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब थे। अगला देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। गुलाम जो गिरी पुस्तक है, इसके लेखक ज्योतिबा फुले हैं। सर्वेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा यह स्थापना की गई थी। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। अगला देखिए, सिख धर्म सुधार के लिए नामधारी आंदोलन गुरु राम सिंह कुका के द्वारा यह शुरू किया गया था। महाराष्ट्र के सुधारक को लोक हितवादी की संज्ञा दी जाती है, ये पूछा जाता है। गोपाल हर देशमुख को लोक हितवादी की संज्ञा दी जाती है। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे। वर्ष 1910 में इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सरला देवी चौधरानी के द्वारा। भारत स्त्री महामंडल की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई? प्रयागराज यानी इलाहाबाद में। कब हुई? 1910 में। किसके द्वारा हुई? सरला देवी चौधरानी के द्वारा। अगला देखिए, महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किसने किया? पंडिता रमाबाई या पंडित रामाबाई सरस्वती। आर्य महिला समाज की स्थापना पंडित रमाबाई सरस्वती ने किया था। हाली पद्धति किससे संबंधित है? बंधुआ मजदूरी से। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? मुकुंद राय पाटिल। जो बहुजन समाज के संस्थापक हैं वो मुकुंद राय पाटिल हैं। अगला देखिए, पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक डी.के. कर्वे के नाम आपने सुना होगा, अगर पढ़ा होगा तो। किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे? महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में डी.के. कर्वे जी का बहुत बड़ा महत्व है। भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? सर सैयद अहमद खां को। अगला देखिए, तहजीब उल अखलाक यानी सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका के संपादक कौन हैं? सर सैयद अहमद खां किस पत्रिका के संपादक हैं? सर सैयद अहमद खां तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह
जिसे सितारे हिंद के नाम से जाना जाता है, शिव प्रसाद सिंह को, ने कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन की स्थापना किया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा, कांग्रेस स्थापना का विरोध करने वाले कौन व्यक्ति थे? शिव प्रसाद सिंह, जिसे सितारे हिंद कहा जाता, और सर सैयद अहमद खां थे। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे नवजात कन्या हत्या पर मतलब रोक लगाने के लिए, सुधार करने के लिए उस समय कौन गवर्नर जनरल था? जॉन शोर था। कब? 1795। इस कानून के द्वारा कन्याओं की हत्या पर रोक लगाई गई थी। तो जॉन शोर था, नवजात कन्या हत्या पर रोक लगाई थी। और बाल हत्या निरोधक कानून लाया था ब्लेजली ने 1894 में। इसके द्वारा नवजात शिशुओं को मारने पर रोक लगाई गई। इम्पोर्टेंट है। सती प्रथा बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। विलियम बेटिंग द्वारा 1829 में सती प्रथा पर कानूनी रोक लगाकर इसे हत्या माना गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1856 में। और सम्मति आयु लैंसडाउन 1851 में 12 वर्ष से कम आयु के बालकों से विवाह पर रोक लगाई गई। शारदा एक्ट इम्पोर्टेंट है, लॉर्ड इरविन के समय 1929 में। इस एक्ट के द्वारा न्यूनतम आयु 18 और 14 वर्ष निश्चित की गई। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम लॉर्ड आइकलैंड 1837 में। इसमें हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्रदान कर दिया गया कि वो संपत्ति अपने पास रख सकती हैं। दास प्रथा इम्पोर्टेंट है, लॉर्ड एलनबरो 1843 में। 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम द्वारा दास प्रथा प्रतिबंधित किया गया। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में जॉर्ज यूले एकमात्र ब्रिटिश अध्यक्ष हुए। पूछा जाएगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, किस अधिवेशन में जॉर्ज यूले को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था 1888 में, उसी में ये चुने गए थे। हम अब आगे देंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे, क्या क्या कब गठन हुआ, किसके समय हुआ, और कितने मतलब अधिवेशन हुए, कि कौन कितनी बार हुआ, इम्पोर्टेंट है। चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, यह वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक और पार्ट में करेंगे, क्योंकि यह थोड़ा बड़ा चैप्टर है। इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये लास्ट में आ रहा हो सकता है, कुछ लोग ना देखें, इसलिए इसको हम अलग से पार्ट में बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है। अगर आप हमारे नए चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और लाइक कर दीजिएगा।